दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन आपको मेरे फेसबुक टाइमलाइन पर mathsfacultysaurabh@gmail.com पर मिल जाएगा या मेरे पेज थिंक विदाउट इंक पर मिल जाएगा। ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनको क्लास में कराने का मेरे पास समय नहीं बच पाता है, और इन क्वेश्चंस को मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं हर मीडियम के बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आता है कि सर हिंदी 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 ओनली हिंदी। ठीक है, तो मैंने आपका सुन लिया और मैंने आपके क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप करा दिया है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप देख लीजिए, मेरा ये फेसबुक आईडी है mathsfacultysaurabh@gmail.com। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए रेडियो इज ₹480. The shopkeeper allows a discount of 10% and still gains 8%. किसी रेडियो का मार्केट प्राइस जो है वो 480 है, एक दुकानदार उस पर 10% का छूट देता है, फिर भी उसको 8% का लाभ होता है। तो हमने आपको क्लास में सिखाया था कि भाई देखो, ये सीपी होता है, उसको ध्यान रखिएगा, अभी आगे से बहुत काम करेगा। यहाँ से मार्कअप करते हैं तो क्या बन जाता है, मार्कअप परसेंटेज बन जाता है। ये हो गया मार्केट प्राइस और ये हो गया डिस्काउंट और ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों का सक्सेसिव क्या होता है बच्चों, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको मार्कअप परसेंटेज निकालना है। अगर डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 10%, अगर डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 10% और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 8%। ठीक है, तो इसको बनाने की दो विधि। पहली विधि जो हमने आपको सिखाया था हिट एंड ट्रायल, कि 75 to 80% क्वेश्चन जो आता है इसको आप हिट एंड ट्रायल से बड़े आराम से कर सकते हैं। बाकी जो बच गया 10-20% उसको हम या तो एक्स मान के कर सकते हैं या तो एक और विधि है उससे कर सकते हैं। तो इसको आप सीधा देख के बोल देंगे कि 20 - 10 10 और 10 - 2 8। द आंसर इज x = 20% बाय हिट एंड ट्रायल। क्योंकि जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो सक्सेसिव में बिल्कुल निपुण रहते हैं, वो फटाफट बोलते हैं। तो वो सीधा दिख जाता है कि भाई 10% के छूट पर 8% का प्रॉफिट, तो 20 से टकराएंगे तो 20 - 10 10 और 10 - 2 8। क्योंकि सक्सेसिव होता क्या है बच्चों, सक्सेसिव होता है x + y + xy by 100%। ठीक है ना। तो y की जगह -10 आ गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 8। तो किससे टकराया कि आपको मिल जाए 8, तो 20 से टकराएंगे तो 20 - 10 - 20 × 10/100 कितना हो गया। या एक और मेथड है, जब भी आप सक्सेसिव निकालते हो इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप 100 मान लीजिए। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है जो सक्सेसिव है उसको इधर इतना परसेंट लिख दीजिए, और जो भी एक इनमें से है उसको नीचे लिख दीजिए कितना 10%। तो ये हो गया 108 और ये हो गया 100 में से 10 गया कितना 90। फिर से एक बार, जो भी प्रोडक्ट होगा आप कोई भी इससे इस मेथड से निकाल सकते हैं। सक्सेसिव जो भी प्रोडक्ट होगा उसको यहाँ लिखिए, और जो एक पे है उसको यहाँ लिखिए, और इनका परसेंटेज चेंज निकालिए। जब परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो कितने का चेंज हो जाएगा, 20 का कितने पे, बोलिए। जब चेंज निकालेंगे तो कितने का हो जाएगा, 18 का कितने पे, 90 पे, गुना कितना 100, तो कितना हो गया 2, तो 20%। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसका तो मुंह जवानी बिना कलम टच के आंसर बोल सकते हैं। सवाल देखेंगे 8 और 10, तो हम बोलेंगे 20 - 10 10 और 10 - 2 कितना 8। लेकिन ये मेथड उस समय काम आएगा जो ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका ये वैल्यू फ्रैक्शन में होगा या इसका वैल्यू आप निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये अपनी जगह बेस्ट है, अपनी जगह बेस्ट है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, शॉपकीपर promises to sell his goods at 10% profit
but he uses a false weight of 20%। एक दुकानदार ने अपने कस्टमर को बोला कि वो 10% के प्रॉफिट पे किसी वस्तु को बेचेगा, बट ही यूजेस a false weight of 20% लेस। मतलब आपको हमने सिखाया था कि जब भी कोई शॉपकीपर प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट या लॉस दो तरह से कमाता है, एक कमाता है प्राइस में और दूसरा वो कमाता है वेट में। अब क्वेश्चन बोलता है कि एक शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया कि वो किसी भी वस्तु को मात्र 10% के प्रॉफिट पर बेचेगा, लेकिन बदले में उसने क्या किया, एक परसेंटेज प्रॉफिट इन प्राइस एंड परसेंटेज प्रॉफिट इन वेट। इन दोनों का सक्सेसिव क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट होता है। लेकिन बदले में उसने क्या किया, उसने 20% भार कम दे दिया, उसने 20% भार कम दे दिया। और आप सब जानते हैं कि जैसे ही अगर आप किसी को 20% भार कम देंगे तुरंत आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25%। आप सब जानते हैं ये बात कि जैसे ही आप किसी को 20% भार कम देंगे आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25%। और हम सब जानते हैं कि 25 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 37.5%। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A man sells his goods at X% profit, but he uses 20% less weight and he still gains 50% overall profit। ठीक है, find X। बोलता है कि a man sells his goods on X% profit। Again same type of question। जो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस होगा वो परसेंटेज प्रॉफिट इन प्राइस एंड परसेंटेज प्रॉफिट इन वेट, इन दोनों के सक्सेसिव के बराबर होगा। The man sells his goods and on X% profit, X% के प्रॉफिट पर बेचता है, but he uses 20% less weight, वो 20% लेस वेट यूज करता है। तो हम सब जानते हैं जब आप 20% वेट लेस यूज करेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। और स्टिल गेन्स 50%, और फिर भी उससे कितने का लाभ हो रहा है, 50%। तो आप देखिए आराम से इसको देख सकते हैं कि इसका और इसका सक्सेसिव कितना हो रहा है, 50। तो 25% वो किसे टकराए कि 50 मिल जाए, तो 20 से टकरा देगा। 25 20 45 और 5 50, वही द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे फिर आप वही करें, आप 100 मान लें। आप जैसे ही 100 मानेंगे तो 100 से 50% ज़्यादा कितना हो गया, 150। यहाँ पे कितना हो गया प्रॉफिट, 25%। तो कितना हो गया, 125। ये परसेंटेज चेंज निकालना है तो कितने का चेंज, 25 का। और परसेंटेज प्रॉफिट कितना, 25 बटा 125, 1/5 20%। Got it? तो अब आपको मैं एक कंसेप्ट सिखा दूं। अब बोल रहे होंगे सर आप कैसे बार बार बोल रहे हैं कि वेट 20% से घट रहा है तो प्रॉफिट 25% से बढ़ जाएगा। मान लीजिए सर वेट किसी और परसेंट से घट जाए तो जो मेरे छात्र है वो समझ लो, जो मेरे छात्र नहीं है वो समझ लीजिए भाई, आपको जो भी परसेंटेज पढ़ाया होगा आपने कुछ फार्मूला याद किया होगा, कोई वैल्यू याद किया होगा। 1 = 100%, ये 50%, ये 33.33%, ये 25%, ये 20%, ये 16.66%, 14.28% एंड सो ऑन। तो जितने परसेंट से वेट घटेगा, मान लीजिए वेट 25% से घट रहा है तो ठीक उसके ऊपर के वैल्यू कितना, 33.33% से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मान लीजिए वेट 16.66% से घट रहा है तो ठीक उसके ऊपर के वैल्यू कितना, 20% से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मान लीजिए वेट 33.33% से बढ़ रहा है तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो वेट के बढ़ने और घटने के डायरेक्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि जिस अनुपात में वेट घटेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, जिस अनुपात में वेट बढ़ेगा प्रॉफिट घटेगा। तो अगर आपका वेट 33.33% से बढ़ रहा है, जैसे ही वेट बढ़ेगा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वेट 33.33% से बढ़ रहा है तुरंत प्रॉफिट कितना से घट जाएगा, 25%। इंक्रीज डिक्रीज रूल बोलते हैं इसको, मैं परसेंटेज अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हम लोग मूव करते हैं 5 की तरफ। 5 बोलता है बच्चों कि a man purchased a book and a pen for rupees 25,800. A man purchased a book and a pen for rupees 25,800. He sold his books at 13% profit and the pen at 17% profit. तो आप x माने या ऐसे लिख लें कि बुक को 13% के लाभ पर बेचता है और कलम को 17% लाभ से बेचता है। If he sold the book at 17% profit, if he sold the book at 17% profit and the pen at 13% profit, एक आदमी जो है वो किसी कलम को 13% के लाभ पर बेचता है, सॉरी बुक को 13% के लाभ पर बेचता है और कलम को 17% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। अगर वो बुक को 17% के लाभ पर बेचे और कलम को 13% के लाभ पर बेचे, he would have earned rupees 80 more, तो उसको यहाँ से 80 रुपया अधिक क्या होगा, अर्न हो जाएगा। तो उसका जो अर्न है वो यहाँ से कितना रुपया अधिक हो जाएगा, 80 रुपया। और आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 13 माइनस 17 कितना हो जाएगा, -4%, है ना। 13 माइनस 17 कितना हो जाएगा, -4%, और 17 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 4%। तो ये इसको इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि ये हो रहा है नेगेटिव, हो रहा है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4% ऑफ पेन माइनस 4% ऑफ बुक बराबर कितना, 80। 4% ऑफ पेन माइनस 4% ऑफ बुक कितना हो जाएगा, 80, और पेन माइनस बुक इंटू 1/25 बराबर कितना, 80। तो पेन माइनस बुक बराबर 25 गुना 80 कितना हो गया, 4000, ठीक है। तो बोलता है फाइंड देयर इंडिविजुअल सीपी। तो आपको एक तो डिफरेंस निकल गया, आपको क्या निकालना है, इंडिविजुअल सीपी। फिर से देख लिया एक बार, मुझे बोलता है कि अ मैन परचेज्ड अ बुक एंड अ पेन फॉर रुपीज 25,800। एक आदमी ने एक बुक और एक कलम को 25,800 में खरीदा। He sold the book at 13% profit, उसने किताब को 13% के लाभ पर बेच दिया, and the pen at 17% profit, और कलम को 17% के लाभ पर बेच दिया। उसके बाद बोलता है कि if he had sold the books at 17% profit and the pen at 13% profit, he would have earned rupees 80 more। अगर वो कलम बुक को 17% के लाभ पर बेचता और कलम को 13% के लाभ पर बेचता तो उसको 80 रुपये और प्रॉफिट है। तो ये सब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4% ऑफ पेन माइनस 4% ऑफ बुक बराबर कितना, 80। पेन माइनस बुक इंटू 1/25 इज इक्वल टू 80। तो पेन माइनस बुक कितना हो जाएगा, 4000। क्लियर। द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी। तो उनके सीपी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। अब वही अगर आप यहाँ पे अगर इसको लेके चलते तो बात वही था, लेकिन थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे लिखने पे क्या हुआ, लिखना कम हो गया। अगर ऐसे लिखते 13% ऑफ बुक प्लस 17% ऑफ पेन बराबर x, 17% ऑफ बुक 13% ऑफ पेन बराबर, बात वही होता, लेकिन उससे क्या लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता। यहाँ पे क्या हुआ, लिखना थोड़ा कम पड़ गया। थैंक यू। आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि a man sells book at 13% profit and pen at 9% profit। एक आदमी एक बुक को 13% के प्रॉफिट पर बेचता है और कलम को 9% के प्रॉफिट पर बेचता है। बुक को 13% के प्रॉफिट पर, कलम को 9% के प्रॉफिट पे, और उसको पूरे प्रक्रिया पे 1060 रुपया का क्या होता है, प्रॉफिट होता है।
लेकिन अगर वह उस बुक को 16/2/3% के प्रॉफिट पर बेचा होता और कलम को 11/1/9% के लॉस पर बेचा होता, तब उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता। एक आदमी एक कलम को 13% के प्रॉफिट पर और बुक को 13% के प्रॉफिट पर, पेन को 9% के प्रॉफिट पे, और कुल प्रॉफिट कितना हो गया 1060। लेकिन अगर उस बुक को वो 16/3% के लाभ पर बेचा होता और कलम को 11/1/9% के हानि पर, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो हमको निकालना है क्या, इन दोनों का सीपी निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसके लिए ये करेंगे कि हम इन दोनों का एलिगेशन मेथड से, इसका इस्तेमाल करके एलिगेशन मेथड से हम क्या करेंगे, सीपी निकाल लेंगे। सीपी का रेशियो निकल जाएगा, फिर वहाँ से वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, जैसे यहाँ पे बुक है तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना 1/6, ठीक है, लॉस कितना 11/1/9। पहले हम पेन लेके चलते हैं, तो लॉस 11/1/9 मतलब कितना -1/9। यहाँ पे प्रॉफिट कितना 1/6, और ओवरऑल क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। अब ये हो गया किसका बात, ये हो गया कलम का बात, ये किसका बात हो गया, ये हो गया बुक का बात। और 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 18, 18 और 18, तो कितना हो जाएगा -2, 0 और 3। ये रेशियो कितना 3:2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने रेशियो निकाल लिया किसका, बुक और पेन का। बुक और पेन का रेशियो कितना निकाल लिया 2:3, मतलब 200 और 300। हमने बुक और पेन का रेशियो कितना निकाल लिया 200 और 300। अब जो बुक होगा, यहाँ पे बुक होगा तो 200 पे 13% का प्रॉफिट, इसका मतलब 200 का 13% प्लस पेन जो होगा उस पर क्या हो जाएगा 300 का 9% प्रॉफिट। तो अगर आप इस वैल्यू को इक्वेट करेंगे, 200 का 13% कितना हो गया 26, और 300 का 9% कितना हो गया 27। बोलिए, और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया टोटल प्रॉफिट 53 बराबर 1060, तो 1 बराबर कितना 20, तो 26 बराबर कितना हो जाएगा 520, और 27 बराबर कितना हो जाएगा 27 बराबर 540, ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअल क्या प्रॉफिट, कि किस पे कितना कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको सीपी निकालना है, अगर आपको सीपी निकालना है तो 53 बराबर 1060 और 1 बराबर कितना 20। अगर आपको सीपी निकालना है तो बुक का सीपी हमने कितना माना है, यहाँ पे हमने यहाँ बुक का सीपी माना है 200, तो 200 गुना 20 मतलब 4000। अगर आपको कलम का सीपी निकालना है तो कलम का सीपी कितना माना है 300, 300 गुना 20 कितना हो गया 6, 300 गुना 20 कितना हो गया 6000। तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि भाई बुक को 13% के प्रॉफिट पे, पेन को 9% के प्रॉफिट पे, तो पूरे पे कितना हो गया 1060 रुपये का प्रॉफिट। अगर बोलता है कि बुक को 16/3% के प्रॉफिट पे बेचते हैं और कलम को 11/1/9% के लॉस पे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। तुमने सॉल्व किया, -1/9 आया यहाँ पे, इस पे यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे 1/6 का प्रॉफिट, तो एलिगेशन लगा दिया, तो कितना हो गया रेशियो 3:2। अब बुक को कितना मान लिया 200, और बुक को कितना मान लिया 200, और पेन कितना मान लिया 300। अब 200 का 13% 26, 200 का 13% 26, और 300 का 9% कितना 27, तो 26 + 27 कितना 53, और 53 बराबर 1060, तो 1 बराबर 20। तो अगर बुक का दाम निकालना है तो 200 का दाम कितना हो जाएगा 4000, और 300 का दाम कितना हो जाएगा 6000, क्योंकि हमने 200 और 300 यूज किया। देन ये बेस्ट क्वेश्चन था इस वाले पैटर्न पे, और सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। तो आप लोग समझ गए होंगे, देख लिए होंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ का इस्तेमाल आया, पहला एलिगेशन का इस्तेमाल आया, दूसरा कंपैरिजन का इस्तेमाल आया। ओके, नेक्स्ट ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 बोलता है बच्चों कि by selling 32 toffees for ₹1 a man loses 40%,
हाउ मेनी फॉर वन ही सेल्स टू गेन 20% प्रॉफिट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल कंसेप्ट से बनेगा, और हमने आपको सिखाया था कि आर्टिकल में हमें सब कुछ क्या होता है, उल्टा होता है। आर्टिकल में इनिशियल होता है एसपी, फाइनल क्या होता है, सीपी। तो बोलता है कि बाई सेलिंग 32 टॉफीज फॉर 1 रुपीज अ मैन लूजेस 40%। एक आदमी जो है वो लूज कितना कर रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे SP1 होगा, यहाँ पे SP2 होगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, CP। अब क्वेश्चन बोलता है कि बाई सेलिंग 32 टॉफीज फॉर 1 रुपीज अ मैन लूजेस 40%। 32 टॉफी बेचने के बाद एक आदमी कितना लूज करता है, 40%। हाउ मेनी फॉर रुपीज वन ही सेल टू गेन 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट के लिए वो कितना टॉफी बेचे, मतलब 32 टॉफी बेचकर कितने का लॉस कमा रहा है, उठा रहा है 40% का। तो वो 20% प्रॉफिट के लिए कितना टॉफी बेचे, तो दोनों का सीपी क्या होगा, सेम, क्योंकि जितना में खरीदा उतना ही बेचेंगे, तो दोनों प्राइस क्या होगा, सेम होगा। अब 40% बोले तो कितना हो जाएगा, -2/5, 5 - 2 और 3, 20% 1/5, 5 1 और 6, दोनों को सेम कर लेंगे, गुना 2 और गुना, है ना, बाय द मेथड ऑफ रेशियो। अब दोनों को क्या कर लिए, सेम कर लिए। ये 3 है और ये 6 है, तो 2 से गुना कर देंगे, दोनों सीपी सेम हो गया, दोनों को सेम करना है। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे भाई, जब 10 में 32 टॉफी, तो 5 में कितना टॉफी, तो 16 टॉफी, हाफ हो गया इसका। जब 10 में 32 टॉफी, तो 5 में क्या है, इसका हाफ, कितना हो गया, 16 टॉफी। गॉट इट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आठ नंबर, a man has 560 pens. He categorized all the pens in 3 types such that he earns a profit of 12%, 16% and 20% respectively. एक आदमी के पास 3 पेन है, A, B और C, 3 तरह का पेन है। उसने A पर 12% का प्रॉफिट लेने का सोचा, उसने B पर 16% का प्रॉफिट लेने का सोचा, और उसने C पर 20% का प्रॉफिट लेने का सोचा। और उसके पास कुल 560 कलम, 560 pens. A man has 560 pens. He categorized all the pens in 3 types such that he earns a profit of 12%, 16% and 20% respectively on each type. ठीक है। He earns 13% profit on first 2 type and earns overall profit of 15% on all types. फर्स्ट 2 टाइप पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15%। आप देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत आराम से किसका यूज करेंगे बच्चों, एलिगेशन का यूज करेंगे। देखो मेरे पास 3, यहाँ पे ट्रिपल एलिगेशन यूज होगा। मेरे पास 3 तरह का कलम है, A, B और C। कुल कलम कितना है, 560। A को हमने बेच दिया कितने के लाभ पर, 12% के लाभ पर। B को बेच दिया कितने के लाभ पर, 16% के लाभ पर। C को बेच दिया कितने के लाभ पर, 20% के लाभ। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद का बात ये बोलता है कि उसने ये बताया कि उसको A और B को बेचने पर 13% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है अगर हम A और B को बेचेंगे तो 13% का प्रॉफिट मतलब क्या, ये कितना 12, ये कितना 16 और ये कितना 13। ये डिफरेंस कितना 3 और ये डिफरेंस कितना 1। ठीक है। तो A और B, तो A और B का रेशियो कितना हो गया, 3:1। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि on first 2 type and earns overall profit of 15% on all the types। मतलब अगर हम A प्लस B पे हमको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 13%, और C पे कितने का प्रॉफिट हो गया 20%, और ओवरऑल पे प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों 15%। तो ये डिफरेंस कितना आ गया, ये डिफरेंस हो गया 5 यहाँ पर, और ये डिफरेंस कितना हो गया 3। ठीक है, सॉरी 5 और 2। फिर से देखिए मुझे बोलता है कि a man has 560 pens. He categorized all the 3 pens such that he earns a profit of 12%, 16% and 20% in first 3 types. ठीक है। उसके बाद बोलता है कि he earns 13% profit on first 2 type। इस 2 टाइप पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 13%।
जब दो टाइप पे उसको 13% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, बीच में कितना हो गया 13, तो ये रेशो कितना हो गया 3:1। अब बोला कि ओवरऑल पे कितने का प्रॉफिट है 15%। तो हम बोले भाई कि देखो ए और बी को मिला दिए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया 13%, सी से कितना हो रहा है 20, तो ओवरऑल कितना हो गया 15, तो कहाँ पे आ गया बीच में आ गया। अब देखो ये ए है 3, ये बी है 1, ये ए प्लस बी है 5 और ये सी कितना है 2। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको इनको बैलेंस करना है कि ए प्लस बी बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी जोड़ने पे कितना आ रहा है 3 और 1 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है 5, तो क्या 4 और 5 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो 4 और 5 बराबर होगा किस पे, तो 20 पे बराबर होगा। तो 20 बनाने के लिए इसको कितना से गुना कर देंगे 5, और इसको कितना से 5, इसको कितना से 4, और इसको कितना से 4। नाउ वी कैन फाइंड द रेशियो A:B:C। तो A का मान कितना आ जाएगा 15, B का मान कितना आ जाएगा 5, और C का मान कितना आ जाएगा 8। तो 15 5 20, 20 और 8 28, 28 बराबर 560 कलम, तो 1 बराबर 20 कलम। तो 15 बराबर 300 कलम, 5 बराबर 100 कलम, 8 बराबर 160। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको बड़े आराम से यहाँ पे आप एलिगेशन ला के इस काम को कर सकते हो। धन्यवाद बेटा इसको ओके। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर हमने एक और क्वेश्चन लिया है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए कंसेप्ट। बोलता है कि अ मैन परचेस्ड 450 पेन्स if in three types such that he earned a profit of 9%, 10% and 12%। ठीक है, तो तीन तरह का फिर उसी प्रकार लिया ए बी और सी। ए पे कितने का प्रॉफिट 9, बी पे कितने का प्रॉफिट 10, सी पे कितने का प्रॉफिट 12। ठीक है, और टोटल कलम कितना है 450। तो एक आदमी ने 3 कलम लिया ए बी और सी। ए को बेचा 9% के प्रॉफिट पे, बी को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, सी को बेचा 12% के प्रॉफिट पे, और कुल कितना हो गया 450 कलम हो गया। अब बोलता है कि ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 9 3/7% इन फर्स्ट 2 टाइप। मतलब पहले 2 टाइप में उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 9 3/7%, मतलब 9 सत्ते 63 और 66/7%। और पूरे प्रॉफिट पर कितने का हो रहा है, पूरे पर कितने का हो रहा है प्रॉफिट 10% का। तो पहले हम इसको ले ले, तो ए कितना 9, बी कितना 10, और ए प्लस बी कितना 66/7। तो ये हो गया ए और ये कितना हो गया बी। तो अगर आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे एलिगेशन, तो कितना हो जाएगा 63 66 और ये कितना 70, ये डिफरेंस 4 और ये डिफरेंस 3। ए कितना हो गया 4 और बी कितना हो गया 3। आगे बढ़ते हैं, ए 4 और बी कितना हो गया 3। अब इसके बाद अगली बात कि इन दोनों पे कंबाइंड कितना हो गया 66। ए प्लस बी पे कंबाइंड कितना हो गया 66/7। सी पे कितना हो गया 12, और ओवरऑल कितना हो गया भाई, तो ओवरऑल हो गया 10। और इसको सॉल्व करेंगे तो 66 70 और 84। ये डिफरेंस कितना 6 और ये डिफरेंस कितना 4, तो 3:2। ठीक है ना, यहाँ पे 70 14 हो जाएगा ना, 7:2। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ए कितना हो गया 4 और बी कितना हो गया 3, और यहाँ पे ए प्लस बी कितना हो गया 7। ए कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 3, ए प्लस बी कितना हो गया 7। तो आप बड़े आराम से यहाँ बोल सकते हैं कि 4 और 3 7, मतलब बैलेंस है पूरा।
मेरा a प्लस बी 7, यहाँ भी a प्लस बी 7 और c कितना 2। तो हम बड़े आराम से यहाँ पे a b और c का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना कितना 4 3 और 4:3:2। तो अब क्या करेंगे भाई 450 कलम को 450 कलम को 3 भाग में तोड़ेंगे। पहला भाग होगा 4, दूसरा भाग 3 और तीसरा भाग कितना 2। 4 3 7 और 2 9 और 9 बराबर कितना 450। तो 1 बराबर कितना 50। 4 गुना 50 कितना हो जाएगा 200। 3 गुना 50 कितना हो जाएगा 150 और 2 गुना 50 कितना हो जाएगा 100। ठीक है भाई। तो आपने बड़े आराम से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया डबल एलिगेशन से। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पहले इन दोनों का एलिगेशन लिया, यहाँ से रेशियो निकाल लिया, फिर जो आया इन दोनों का लिया और बीच में इस तरह के रेशियो निकाल लिया। और ए बी है और a प्लस बी सी है, तो दोनों को बैलेंस कर लिए, तो ए बी और सी का रेशियो निकाल लिया। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बेटा इसको समझ में आ रहा है बोलो। चल ठीक है। एक्चुअली अभी थोड़ा स्पेशल बैच में था ना बिजी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं फिर से वीडियो का सिलसिला शुरू करूँ। 10 बोलता है बच्चों कि कहाँ बोलता है भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। 2 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है आपस में बराबर है, समान नहीं बराबर है। तो one sold at 15% profit and other for ₹4800 more than the first. One sold at 15% profit, एक को 15% के लाभ पर बेचा गया, 115 में बेचा गया। सेकेंड 4800 more than the first, दूसरे को पहले से 4800 रुपये अधिक में बेचा गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इफ द टोटल प्रॉफिट इज 20%। अगर टोटल प्रॉफिट 20% तो 200 का 20% कितना 40, तो 240। तो क्या बोला भाई, एक को कितना बेचे मान ली 100, तो 15% के प्रॉफिट पे कितना में 115 में। दूसरे को नहीं पता कितना बेचे, लेकिन सबका सम कितना हो गया 240। तो 115 ये कितना है 240 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों बोला, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 125 125। अब ये डिफरेंस हो कितना रहा है 10, ये डिफरेंस हो कितना रहा है 10 और 10 बराबर कितना हो जाएगा 4800। 10 बराबर हो कितना रहा है 4800, तो 1 बराबर तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, निकालना क्या हमको निकाला, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 48,000। हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्लियर है आता 11 नंबर। बोलता है कि अ डीलर ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड ही फर्दर अलाउज 4 आर्टिकल्स फ्री ऑन द सेल ऑफ 12 आर्टिकल्स। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस। देखिए बच्चों, अभी मैं आपको एक कंसेप्ट पहले समझाने जा रहा हूँ, उसका बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो मान लो एक दुकानदार ने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदा, ठीक है। एक दुकानदार ने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदा और उसने उसके दाम को 40% से बढ़ा दिया। तो जब उसने उसके दाम को 40% से बढ़ाया तो मार्केट प्राइस कितना हो गया 140। अब उसने उस पर क्या कर दिया 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो जब 10% का डिस्काउंट देगा तो 140 पे 10% गया तो कितना हो गया 14 गया, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस 126। फिर से एक दुकानदार ने 100 में एक वस्तु खरीदा, उसने उसके दाम को 40% से बढ़ा दिया, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया 140। वहां से उसने 10% का छूट दे दिया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 126। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगा
ये आपको एक हम रिलेशन सिखाने जा रहे हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा उपयोग आगे पड़ेगा अभी। देखिए जब भी आपको सीपी दिया हो और एमपी दिया हो, तो अगर आप 100 में से डिस्काउंट परसेंट को घटा दीजिएगा और एमपी में 100 में से परसेंटेज प्रॉफिट को जोड़ दीजिएगा, तो जो रेशियो बनता है वो सीपी और एमपी का ही रेशियो बनता है। फिर से एक बार, अगर आपको सीपी दिया हुआ है, सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है, और अगर आपको डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, तो अगर आप 100 में अगर डिस्काउंट परसेंट घटाएंगे तो आपको सीपी मिल जाएगा, और 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ेंगे तो एमपी, और दोनों का रेशियो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट परसेंट कितने का दिया, हमें डिस्काउंट परसेंट दिया 10% का, और परसेंटेज प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए कि 100 का सामान 126 पर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 26%। ठीक है ना, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितने का हो जाएगा भाई, तो 100 प्लस 26, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 90:126। 90:126 अगर काट देंगे तो 18 बचे 90 और 18 7 126, तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 5:7। तो ये आपने देखा कि हमने जब भी सीपी दिया और एमपी दिया हो, जब भी सीपी दिया और एमपी दिया हो, अगर आप 100 में से डिस्काउंट परसेंट को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, सीपी, और अगर आप 100 में से परसेंटेज प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, एमपी मिल जाएगा। दोनों का रेशियो क्या हो गया, 5:7। वेरीफाई कर लेते ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सीपी और एमपी, तो सीपी कितना हो गया बच्चों, 100, सीपी कितना हो गया 100, और एमपी कितना हो गया 140, 5:7। याद रखना है, आज के बाद अगर आपको कभी भी डिस्काउंट परसेंट दिया हो और परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो, तो पहले इसको हम लोग कैसे करते थे, पूरा निकाल के करते थे, लेकिन हमको लगा कि नहीं वो थोड़ा लेंदी हो रहा है, फिर हमने इसको ऐसे किया, ऐसे मॉडिफाई किया। तो अगर डिस्काउंट परसेंट दिया हो और परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो, तो आप बड़े आराम से इस तरह से आप एक लाइन में सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, क्लियर है ना। चलो तो जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 11 नंबर में बोलता है कि डीलर ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक डीलर जो है वो 20% का छूट देता है, तो 100 में से 20 गया और फिर भी उसको 20% का लाभ होता है। एक डीलर जो है वो 20% का छूट दे रहा है, फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में से 20 गया, 100 प्लस 20। अब उसके बोलता है कि फर्दर अलाउज 4 आर्टिकल्स फ्री ऑन द सेल ऑफ 12 आर्टिकल्स, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस टू मार्केट प्राइस। अब देखो, और वो हर 12 वस्तु पर कितना वस्तु फ्री दे रहा है, 4 वस्तु फ्री दे रहा है। अब बात समझो, आप अगर मान लीजिए दुकान जाते हो और आप क्लोजअप के साथ एक पेप्सिडेंट, क्लोजअप के साथ आपको क्लोजअप का ब्रश फ्री मिल जाता है, तो आपको तो पैसा मात्र किसका लग रहा है, क्लोजअप पेस्ट का, लेकिन दुकानदार को तो खर्चा क्लोजअप पेस्ट प्लस क्लोजअप ब्रश का भी आ रहा है। बोलो, ठीक उसी प्रकार अगर आप 10 आर्टिकल खरीदने गए, आपको 2 आर्टिकल फ्री मिल गया, तो आपको तो सिर्फ पैसा 10 आर्टिकल का लगेगा, लेकिन दुकानदार को तो खर्चा कितने आर्टिकल का होगा, 10 और 2 12। तो ठीक उसी प्रकार बोलता है कि भाई 12 आर्टिकल खरीदने पे 4 वस्तु फ्री दे रहा है, 12 आर्टिकल खरीदने पे 4 वस्तु फ्री दे रहा है। इसका मतलब ये होगा कि भाई 12 और 4 16, दुकानदार को खर्चा कितने वस्तु का होगा, 16 वस्तु का होगा, 16 से भाग दे देंगे, और मार्केट प्राइस कितना पर बनेगा, मार्केट प्राइस बनेगा 12 वस्तु पर। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट तो कितना हो गया, 100 माइनस 20 गया 80, 80 बाई 16 कितना हो गया 5, और 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया 120 बाई 12 कितना हो गया 10। ये 5 और ये 10, तो अगर हम निकालेंगे कितना, अगर मार्कअप परसेंटेज निकालेंगे या रेशियो निकालेंगे, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैंने बोला सीपी टू एमपी का रेशियो, तो सीपी टू एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा, सीपी हो गया 5 और एमपी कितना हो गया 10, 1:2। दिस इज द रेशियो ऑफ सीपी टू एमपी।
बोलता है क्वेश्चन नंबर 12, ये शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%, but he sells illegal goods only, so he has to pay 10% of the cost of article as bribe। मतलब एक दुकानदार जो है वो किसी भी वस्तु को 25% के छूट पर बेचता है। बड़ा आसान सवाल है, बस शब्दों का जाल है, सवाल को पढ़ना है और सवाल को बनाना है। बोलता है एक दुकानदार जो है वो किसी वस्तु को 25% के छूट पर बेचता है, ठीक है भाई। बट ही सेल्स इलीगल गुड्स ओनली, लेकिन वो सिर्फ क्या बेचता है, इलीगल गुड्स बेचता है। सो ही हैज टू पे 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एज ब्राइब, और उसको उस वस्तु का कॉस्ट का 10% क्या देना पड़ता है, ब्राइब में देना पड़ता है, ठीक है। फाइंड व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस so that he would gain 9/11% if the cost price is ₹2500। अगर उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2500 रुपया है, अगर उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2500 रुपया है और उस 2500 का 10% मतलब कितना रुपया, 250 रुपया, वो कहाँ देता है, ब्राइब में देता है। सपोज क्या कर रहे हैं, इस वस्तु की कीमत कितनी है, 2500, अब 2500 का वो 10% कहाँ दे दिया, ब्राइब दे दिया, तो उस वस्तु की पूरी कीमत कितनी हो गई, 2750। अब 2750 रुपया उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया, और 1/11 के प्रॉफिट पर उस वस्तु को क्या करना है, हमको बेचना है, और मार्कअप करना, प्रॉफिट पर बेचना है। तो 2500 रुपया था और 250 रुपया क्या हो गया भाई, कमीशन या ब्राइब जो बोल दिया, तो कितना हो गया, क्योंकि 10% कितना हो गया, 2750। अब हमने आपको सिखाया कि भाई देखो सीपी है, सीपी से ये मार्कअप परसेंटेज हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया, ये डिस्काउंट परसेंट हो गया, ये एसपी हो गया, और ये क्या हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हो गया। ठीक है आपको, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। तो ये बोला कि 2750 हो गया, बोलता है प्रॉफिट चाहिए 1/11 का, तो ये 1/11 हो गया। जब 2750 को 1/11 से बढ़ाएंगे, जब 2750 को 1 कितना से बढ़ाएंगे, 11 से, वैल्यू कितना बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा 250 बढ़कर कितना हो जाएगा, बोलिए 3000 हो जाएगा। अब आप किसी वस्तु को 25% के छूट देकर उसको 3000 में बेच रहे हैं, मतलब कि अगर ये 100 तो ये कितना, 25 तो ये कितना, 75, बोलो। अब 75 बराबर 3000, 75 बराबर 3000, तो 100 बराबर 4, क्लियर। 75 बराबर 3000 तो 100 बराबर 4। नेक्स्ट, बोलता है वही सेम टाइप पे क्वेश्चन है। बोलता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। ये बोलता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, 3:4। और बोलता है कि भाई एंड द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 4 आर्टिकल्स। डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 4 आर्टिकल्स, तो 1/, ये डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 1, और यहाँ पे डिफरेंस ये कितना हो गया, 2। फिर से वही सेम बात, इसको बैलेंस कर लेंगे, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 6, एसपी कितना हो गया 8, और डिस्काउंट 1 कम कर देंगे तो एमपी कितना हो जाएगा, सॉरी डिस्काउंट में 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे तो एमपी कितना हो जाएगा 9, है ना। ठीक है, एमपी कितना हो जाएगा 9। अब अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, ठीक है, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो हम जब भी डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो किस पे निकालते हैं हमेशा, बताओ, मार्क प्राइस पे निकालते हैं। जब भी हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 1 का, और किस पे कितने मिल रहा है, 9 पे, तो 11 1/9%।
और जब भी हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं, जब भी हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं हमेशा, सीपी पर। तो कितने का 2/6 1/3 33.3। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, फिर से बता दें एक बार। बोलता है कि 12 वस्तु का सीपी 9 वस्तु के एसपी के बराबर, तो 9/12 3:4। और डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना, 4:1 1:2। तो यहाँ पे सीपी 3 एसपी 4, तो डिफरेंस कितना हो गया 1। तो प्रॉफिट 1, यहाँ प्रॉफिट कितना 2। तो जब प्रॉफिट ही डिनोट करना है तो यहाँ तो इसमें 2 बना देंगे, तो दोनों रेशियो को लिंक कर सकते हैं। 3 दूना 6, 4 दूनी 8, तो डिफरेंस कितना हो गया 2। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया बच्चों 2। जब 2 हो गया तो सीपी 6 हो गया, एसपी 8 हो गया, और डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 1। तो डिस्काउंट ऑब्वियसली जो होगा मार्क प्राइस वो क्या होगा, एसपी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो 1 जोड़ दिए, तो ये कितना हो गया 9 हो गया। आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है बच्चों। डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे निकालते हैं, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस। डिस्काउंट 1 का, मार्क प्राइस 9 का, तो 1/9 11 1/9%। जब भी आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो बच्चों तो प्रॉफिट बाय सीपी, 2/6 1/3 33.33। गॉट इट? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नंबर बोलता है कि a person calculates his profit in organizing a party of 12 persons by 12.5%। एक आदमी जो है वो ये देखता है कि वो 12 लोग के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करके प्रॉफिट कितना कमाएगा, 12.5%। 12.5% बोलने का मतलब क्या, प्रॉफिट बाय सीपी। मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, और खर्चा कितने का हो रहा है 8। बोलिए, इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, और खर्चा कितने का हो रहा है 8 का। सवाल समझिएगा ध्यान से। बोलता है a person calculates his profit in organizing a party of 12 persons by 12.5%। 3 players did not come. Due to this the person gets a loss of ₹90। then what amount did each player pay? बोलता है कि एक आदमी जो है वो 12 लोगों का एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके 12.5% का लाभ कमाता है, 12.5% का लाभ कमाता है। 3 लोग पार्टी में नहीं आए, जिसके कारण उसको हानि कितने का हो गया, 90 रुपए का हो गया। तो फाइंड व्हाट अमाउंट डिड ईच प्लेयर पे, तो हर प्लेयर ने कितना रुपया पे किया। तो भाई देखो, तुमने सोचा कि भाई हम 12 लोग को का पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, और 12 लोग का पार्टी ऑर्गेनाइज करने पे हमको 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आपका खर्चा कितना होगा 8 रुपया, और आपको प्रॉफिट कितना आएगा 1 रुपया। तो मान लीजिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे, क्योंकि उतना ही लोग ना 12 रुपये आपको दिया है, तो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कट जाए, 12 से कट जाए। तो अगर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा। ये 1 है और ये 8 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 96 और 12 कितना हो गया 108। मान लिए कि 12 लोग के द्वारा 12 पर्सन्स के द्वारा इसको आना कितना रुपया था 108। हमने ये मान लिया कि 12 लोगों के द्वारा इसके पास आना कितना रुपया था 108। तो पर पर्सन कितना रुपया आना था 9 रुपया आना था। पर पर्सन कितना आना था 9 रुपया आना था। लेकिन इस बार मात्र 9 ही लोग तो आए पार्टी में। तो 9 लोग पार्टी में आए तो उसको खर्चा कितना रुपया हो गया 9 9 जा 80। मतलब उसको पैसा आया कितना 81 रुपया है। बोलिए, इस बार 9 ही लोग ना पार्टी में आए, और जब 9 लोग पार्टी में आए तो उसको कितना रुपया उस बार आया 81 रुपया। लेकिन उसका खर्चा हो कितना रहा है 96 रुपया हो रहा है, क्योंकि इतना ही खर्चा होगा ना। तो उसके पास आया 81 रुपया और खर्चा कितना रुपया हुआ 96 रुपया। तो उसको लॉस कितने रुपए का हो गया 15 रुपया का हो गया। तो 15 रुपया का लॉस बराबर 90 रुपया। तो 1 रुपया का लॉस बराबर कितना रुपया 6 रुपया। तो मेरा 15 क्वेश्चन का 90, तो 1 बराबर 6, और हर आदमी दे कितना रहा है 9 रुपया दे रहा है। तो 9 छके 54, 9 6 54 इज योर आंसर।
9 6 54 इज योर आंसर। फिर से एक बार भाई बोला कि भाई हम 12 लोग के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करके 12.5% का लाभ कमा रहे हैं। बहुत सिंपल सा बात है कि जब आप 12.5% का लाभ कमाएंगे तो फ्रैक्शन में होता है 1/8। इसका एक ही मतलब है कि आपको प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, आपने खर्चा किया 8 रुपया और ये 9 रुपया आपको आके आया पूरा कितना 9 रुपया। और आपको ये 9 रुपया कितने लोगों से आया 12 लोगों से आया। तो 12 लोगों से आपको 108 रुपया आ रहा है। 8 और 1 9, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 108, 12 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि 12 से आराम से क्या हो जाए कट जाए। तो 108 रुपया आपको आ रहा है। तो आपको 12 लोगों से 108 रुपया आ रहा है तो आपको एक आदमी से कितना रुपया आएगा 9 रुपया आएगा। जब आपको 12 लोग से 108 रुपया आ रहा है तो आपको एक आदमी से कितना रुपया आएगा 9 रुपया आएगा। तो आपको 9 आदमी से कितना आएगा भाई, तो आपको 9 आदमी से आ गया 81 रुपया। लेकिन आपको खर्चा तो नहीं होगा, खर्चा तो आपको 96 रुपया होगा क्योंकि आपको क्या पता है कि 3 आदमी नहीं आ रहा। आप तो अपना 12 लोग का खाना बनाए तो आगे पे तो 96 रुपया खर्चा होगा, लेकिन आया कितना मात्र 81 रुपया। तो आपको लॉस कितने रुपए का हो गया 96 माइनस 81, मतलब कितने का लॉस हो गया 15 रुपया का हो गया। अब 15 बराबर 90 तो 1 बराबर 6 सीपी निकालना है, मतलब पर आदमी कितना दे रहा है ये निकालना है। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 54। ओके।